नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। अभी हमें फतेहाबाद के पपैया पार्क में, जहां पर बीएसपी आईएनएलडी की सांझी उम्मीदवार सुनैना चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा लगा देख करके कोई नेता पहली बार, पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोगों की समस्याएं सुन रहे और उनके साथ तर्क वितर्क के साथ बातचीत कर रही है। देखो जी, जो प्लेटफॉर्म है, ये जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है ना, इसको लोगों ने सिर्फ झूठ का एक स्टेज बना दिया। मैं चाहती हूँ इसको क्रैक करें और हम उस दिशा में हमारे प्रदेश को, देश को या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके जाएं कि जहाँ पे लोग कभी ये कहते थे कि अगर नेता है आ गया तो समझ लो हमारी समस्याओं का समाधान हो गया। आज एमएलए एमपी बनने की ओर तो सबके पास है, लेकिन अगर मास के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, उसका रीजन भी यही है कि हमें जात पात धर्म बिरादरी हर चीज के हथकंडे हमारे ऊपर अपनाए जाते हैं, लेकिन काम की जब बात आती है तो किसी भी नेता की जुबान नहीं खुलती। और वहीं अगर मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूं तो मैं आपको 1000 काम गिनवा सकती हूं जो इंडियन नेशनल लोकदल ने, चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने किए। बाकी लोग सिर्फ हमें यूज करते हैं। फतेहाबाद में ऐसे सुनैना चौटाला क्या विकास कार्य करना चाहती है जो अब तक पिछली सरकारें नहीं कर पाई है? देखो, पहली बात तो जिस पार्क में हम खड़े हैं ये भी इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की देन है, ठीक है जी। दूसरी, जो आपकी प्रॉपर्टी आईडीज में जो लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर घोटाला प्रॉपर्टी आईडीज का हुआ है तो फतेहाबाद में है। उसको निकलवाएंगे, जितने पैसे खाए हैं वो जनता के पैसे हैं, जनता को वापस करेंगे। दूसरी बात, आपका लेआउट, आप निर्माण करा रहे सड़क, फिर आपको याद आता है कि शिविर नहीं था, फिर आप फिर से सड़कें तोड़ दे रहे हो। यानी कि आपका विजन ही कुछ नहीं है, आपको सेंस नहीं है कि आप एक रोड जो बन गई, जिस जो पैसा लगे वो जनता का पैसा ही लगे ना, घर से तो कोई एमएलए लगाता नहीं, वो जनता का पैसा आपने मिस यूज कर दिया। फिर आपको याद आया कि यहाँ पे तो भाई पाइपलाइन होनी चाहिए थी, फिर आपने वो बड़ी बड़ी सड़क फिर से तोड़ दी। फिर आपने फिर वो भी तो जनता का ही पैसा लगा, फिर आपने उस पैसे को फिर बर्बाद किया। वही पैसा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो एक पूरे अच्छे विजन के साथ आप यूज कर सकते हैं। ये चीजें मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, जो होगा एकदम परफेक्ट सही ढंग से होगा कि पानी की निकासी को ध्यान में रख के पूरा। आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, वो इस चीज को सॉल्व करके देते हैं, वो कराऊंगी। एक बहुत बड़ी समस्या जो मैंने जो देखी है नशे की, इस फतेहाबाद को नशा मुक्त मैं आपके हवाले करूंगी। हमने दुड़ाराम जी से भी ये सवाल किया था कि नशा बहुत बढ़ रहा है, तो वो कह रहे कि पंजाब के लगते इसलिए फतेहाबाद में नशा हो रहा है। ये कोई यही मैंने कहा ना, विजन ही नहीं है उनका, उनका काम करने की क्षमता नहीं है। कोई जरूरी नहीं होता, कोई ना कोई जो है हल्का है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो वो टच करेगा ना, कहीं तो बॉर्डर आएगा, किसी ना किसी बॉर्डर पे तो टच करेगा। हरियाणा तो मिड है, ये कहीं ना कहीं इसका बॉर्डर तो लग ही रहना, तो ये कोई नहीं है। आप में काबिलियत होनी चाहिए, आपकी पकड़ इतनी प्रशासन पे होनी चाहिए कि आपके बिना प्रशासन का पत्ता भी ना हिले। तो मैं आपसे वायदा करती हूँ, आप मौका देना, फतेहाबाद को नशा मुक्त करने की जिम्मेवारी मेरी है। जैसे आपने यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, आपके आगे आने के बाद वो बहस कर रहे थे कि हम इनेलो को वोट देंगे, क्या लग रहा है, बदलाव की लहर है? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए उनको इस बात की कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रीजनल पार्टी है, वो आपसे जो वायदा करेगी वो पक्का करेगी, क्योंकि हर कोई कहीं भी जाके बीजेपी गुजरात में वोट मांग सकती है, कांग्रेस यूपी में जाके कर्नाटक में वोट मांग सकते हैं, लेकिन जो रीजनल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है वो आपसे ही वोट मांगेगी, आपसे वायदे पूरे करेगी, तभी तो वो आगे आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीएसपी आईएनएलडी की सांझी उम्मीदवार सुनैना चौटाला जी पपैया पार्क में आई थी सुबह सुबह। आपने देखा होगा नेता चुनाव के समय में दिन रात काम करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सुबह सुबह 6 बजे सुनैना चौटाला पपैया पार्क में पहुंच गई और यहाँ से लोगों से वोटों की अपील की, और जो लोग यहाँ पर आए हुए थे उनसे जनसंपर्क अभियान के तहत काफी तर्क वितर्क भी किए, और सुनैना चौटाला अब यहाँ से आगे जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।